तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है फियर ऑफ मैथ्स। फियर ऑफ मैथ्स का मतलब ये है कि मैथ्स का डर होना। मैथ्स का डर कैसे होता है बच्चे को मैथ्स का डर ऐसे होता है कि जब बचपन में उसको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। अटेम्प्ट करने के बाद उसके आंसर गलत आते हैं और बचपन में जब उसको उसके पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और मैथ्स में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं, तब बच्चा वो डिस्करेज हो जाता है और ये डिस्करेजमेंट उसकी हर क्लास में बढ़ती जाती है और इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उसको मैथ्स में डर लगने लग जाता है। ये मैथ्स का डर जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है बच्चे का, इस मैथ्स के डर को बच्चे को निकालना होगा उससे। वो कैसे निकलेगा? बच्चे को एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी उसमें। जो भी आपके पास कोई क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हर क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन है आपके पास एक कि उसको कैसे सॉल्व करना। बट बच्चा जो है उसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 जो भी स्टेप्स रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में, उसको वो कर नहीं पाता। धीरे 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 वो डर बढ़ता जाता है और डर बढ़ते बढ़ते ऐसा पॉइंट आ जाता है कि बच्चा उससे कटने लग जाता है कि नहीं, मेरे को मैथ्स नहीं करनी है। या मान के चलो घर में कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तो वो भी नहीं करेगा वो। अब इसमें क्या रहेगा बच्चे के लिए? उसको डर कैसे हटाना पड़ेगा? ये सबसे पहले वो अपने बेसिक्स ठीक करे। जितनी जल्दी बेसिक्स ठीक करेगा उतनी जल्दी वो आगे अगला कंसेप्ट समझ पाएगा और जितनी जल्दी अगला कंसेप्ट समझ पाएगा उतनी जल्दी नेक्स्ट जो आपके पास जो मुश्किल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं या कुछ डिफ़िकल्ट आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वो अच्छा सक्सीड कर पाएगा। ये डर हटाने का ये है बच्चे को कि सबसे पहले ये चीज़ देखी जाए कि उससे पूछा जाएगा, बेटे कहाँ कहाँ दिक्कत आती है आपको। और मेजॉरिटी केसेस में यही रहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर उनसे कुछ बेसिक्स पूछा जाए तो वो बेसिक्स बता नहीं पाते। चलो वो बता नहीं पाते, उसके बाद भी उनको एक डर बैठा रहता है कि मैं अगर नहीं बता पा रहा तो हो सकता है मैं ही इस सब्जेक्ट में लैग करता हूँ और कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ। यही एम्बैरेसमेंट, यही उसकी जो लैग कमी रह रही है, यही बच्चे की जो मैथ्स में एक डर रह रहा है वो हटाना है हमें। मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरा कंसेप्ट हमेशा यही होता है कि उस बच्चे को मैथ्स में डर हटाया जाए, मैथ्स में उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग किए जाए सके, ताकि कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए उसके पास वो उसको टैकल कर सके। अब ये जो डर है आपके पास मैथ्स का, वो कैसे हटेगा? बच्चों को रेगुलर में बेसिक्स क्वेश्चंस को या बेसिक्स जो है वो बार बार रिपीटेडली उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगले जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको उसमें ट्राई करना पड़ेगा। और जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं उसको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पॉइंट ये आता है बच्चे के दिमाग में कि जब पहली बात है स्टेप 1 क्लियर नहीं होता, स्टेप 1 में कहूँगा बेसिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, उसका अगले स्टेप 2 में आने का मन नहीं करेगा। वो कहेगा मैं कैसे हूँ भाई, जब ये बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे, वो किताब बंद करके रख देगा उसको। तो यहीं से हमने प्रॉब्लम पकड़नी है, क्योंकि अगर यहीं जड़ जो हम पकड़ लेंगे बच्चे की कि यहाँ पे बेटे तुम कोई नहीं, बेसिक्स अपने ठीक करो, उसके बाद ऐसे ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद अपने मुश्किल क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके पास है वो ट्राई करो। ये चीज़ है। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको बेसिक से सारी चीज़ समझाऊंगा। कंसेप्ट को 9th 10th 11th 12th ये सारे आपके पास क्लासेस होंगे और इन सारे क्लासेस में आपको मैं बेसिक से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में लेके जाऊंगा और अच्छे से उसको कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। और सबसे मेन बात ये रहेगी कि आपका मैथ्स का डर हटाया जाएगा। तो मेरे इस सेशन में जो मैंने आपको समझाया है फियर ऑफ मैथ्स के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सूटेबल है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले टाइम पे मैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज में सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में डालता रहूँगा। धन्यवाद।